हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को बायनॉमियल थ्योरम में रिमाइंडर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और जेईई मेन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, होता क्या है कि हमें कुछ नंबर दे दिया जाता है और बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाता है, और हमें कहा जाता है कि इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तमाम पूछे जाते हैं। तो पहले मैं इसके सारे बेसिक्स के बारे में बता दूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए 1 + अल्फ़ा टू द पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो बायनॉमियल थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो, nc0 + nc1 अल्फ़ा + nc2 अल्फ़ा स्क्वायर + nc3 अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट वाले टर्म तक हम इसमें ले जाते हैं। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है, ncn अल्फ़ा टू द पावर n। तो इसको देखो ध्यान से, अगर मैं 1 + अल्फ़ा टू द पावर n माइनस nc0 कर दूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये पूरा मतलब ये मैं nc0 को मैं इस साइड में ले आ रहा हूँ, तो जो बचा उसमें अल्फ़ा कॉमन ले सकता हूँ। तो nc1 + nc2 अल्फ़ा + nc3 अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? मैंने क्या किया, इसको इधर करके अल्फ़ा कॉमन ले लिया। अगर यहाँ पर अल्फ़ा इंटीजर है, n इंटीजर है, अल्फ़ा इंटीजर, n इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसको 1 + अल्फ़ा टू द पावर n - 1 बराबर अल्फ़ा इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा कॉमन हो गया है और nc1 इंटीजर होगा, nc2 इंटीजर होगा, nc3 इंटीजर होगा, तो ऐसे चलता चला जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू इंटीजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + अल्फ़ा टू द पावर n - 1 अपॉन अल्फ़ा ये एक इंटीजर के बराबर है। कहने का मतलब ये हमेशा अल्फ़ा से डिविजिबल होगा। तो अब जैसे मैं कह दूं कि अल्फ़ा के बराबर हम 7 ले लें, तो 1 + 7 टू द पावर n, 1 + 7 टू द पावर n - 1 अपॉन 7, ये इंटीजर आएगा, पक्की बात है। तुम यहाँ पर n की वैल्यू चाहे जो उठा के रख लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर उठा के रख लो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स उठा के रख लो, ये ऑटोमेटिक जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग यही करते हैं कि इस तरह से एक्सपैंड कर लेते हैं, और जो जिससे डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है वो ये रहेगा। ठीक है, इस पर ध्यान देना। और जो क्वेश्चन रहेगा, जो बड़े बड़े नंबर दिए रहेंगे वो यहाँ पर सेट होगा। ठीक है, तो इससे हम रिमाइंडर आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेप लिखा था, अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि 1 + अल्फ़ा टू द पावर n - nc0 - nc1 अल्फ़ा, तो मैं अल्फ़ा स्क्वायर इंटू इंटीजर लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो? ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? चेक करो जरा। अगर मैं उधर से 2 टर्म इधर ले आता तो जो बचेगा उसमें अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर इतना पूरा टर्म जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर से डिविजिबल है, क्योंकि जब अल्फ़ा स्क्वायर से जब नीचे अल्फ़ा स्क्वायर को जब नीचे ले आओगे तो बराबर इंटीजर आ जा रहा है। ठीक है, जैसे 100 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू सम इंटीजर मतलब 50, तो इसका मतलब ये 100 जो है वो 2 से डिविजिबल है। करेक्ट? तो किसी भी नंबर को अगर समथिंग इंटू समथिंग लिख रहे हैं और वो दोनों इंटीजर्स हैं, तो हम कहते हैं कि उससे वो डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल 1 + अल्फ़ा टू द पावर n का मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें 7 पावर 103 दिया हुआ है, और हमें पता लगाना है 25 से डिविजिबल मतलब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, 7 में और 25 में कोई रिलेशन ढूंढेंगे। 7 और 25 में अगर रिलेशन आ जाता है तब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, और उस रिलेशन में एक 1 होना चाहिए। देखो एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 पावर 100 है और इसमें आप 3 से डिवाइड करिए तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आपने 4 पावर 100 को लिखा 1 + 3 टू द पावर 100, और इसको लिखा 100c0 + 100c1 इंटू 3, ठीक है, और प्लस 100c2 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, और ये बराबर आ रहा है 1 + 3 इंटू सम इंटीजर। ध्यान दो, मैंने उधर से कॉमन ले लिया 3, तो ये जो 4 की पावर 100 लिखा हुआ इसको जब ये लिख सकते हो, और जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो इतना तो डिवाइड हो जाएगा और 1 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब तुमसे कहा जाए कि 9 से डिवाइड करो, भाई 4 पावर 100 को 9 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, तो हमें जो है
इन दोनों में कुछ ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें 1 का डिफरेंस हो और 9 भी एक्सपेंशन में 9 का जो है 9 कॉमन होने वाला टर्म आ जाए। तो फिर से 4 पावर 100 को यही लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके आगे जितने टर्म्स हैं वो तो 9 से डिविजिबल हैं, इतने में रिस्क है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जब हमें कहा जाएगा कि 4 पावर 100 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे 300, भाई ये तो 100 आएगा, 100 इंटू 300 और प्लस 9 इंटू सम इंटीजर लिख देंगे। समझ में आ रही बात। और ये बन गया 301 प्लस 9 इंटू इंटीजर, ठीक है, 9 इंटू इंटीजर। आपने 4 पावर 100 को ये लिख दिया, तो जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये थोड़ा रिमाइंडर है। 301 अभी बचा हुआ है, जिसको आप अलग से 9 से डिवाइड करके पता लगा लोगे क्या रिमाइंडर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पावर 100 बराबर, इसको 9 इंटू क्या लिख सकते हो, 9 3 जा 27 और फिर 3 बच जाएगा और फिर से 3 और यहाँ पे 4 प्लस 9 इंटू इंटीजर, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसको ऐसा ले सकते हैं, देख लो। तो जब हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर पाएंगे कि जो 9 से बड़ा है, तो हम इसे फिर से 9 के मल्टीपल वाले फॉर्म में ले जाएंगे। जितना 9 का मल्टीपल निकल सकता है उतना निकाल लेंगे, जो बचेगा फिर वो रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 4 पावर 100 को अब डिवाइड करेंगे, 4 पावर 100 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33 प्लस इंटीजर जो है ये और ये तो बच गए, ठीक है भाई। ये पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया, 33 प्लस सम इंटीजर बच गया और प्लस 4/9 बचेगा। एट द लास्ट ये जो 4 दिख रहा है यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रही बात। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व होते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, ये भी नोट कर लो, तुम लोगों के लिए ज़रूरी है इसको नोट करना, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिए बच्चों। चलो अब मैं इसके आगे चलता हूँ। चलिए तो अब मैं लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हम लोग जिसको डिवाइड करना होता है उसको हम लोग 1 के मतलब 1 के रिलेशन में कुछ ले आते हैं, मतलब रिलेशन में कहीं 1 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 7 पावर 103 है, इसको हमें 25 से डिवाइड करना है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो है 7 और 25 में कोई ऐसा रिलेशन आ जाए जहाँ पे 1 लिखा हुआ हो, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखो, ये जो 7 है, 7 और 20, इसको हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। 7 पावर 103 को हम 2 प्लस 5 टू द पावर 103 लिख दें, तो ये इससे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम क्या पाएंगे, 103 C0 2 की पावर 103 और प्लस 103 C1 और 2 की पावर 102 इंटू 5, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो जो पहला वाला जो टर्म है उसमें 2 की पावर 103 मिल गया, तो इसके बाद 5 स्क्वायर 5 क्यूब सब आता चला जाएगा, ठीक है। मगर ये अपने आप में 2 की पावर 103 जो लिखा हुआ है, इसको फिर तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर अगर 1 होता तब ये सॉल्व होने के चांसेस इसके ज़्यादा होते। तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया करे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 7 या कोई भी ऐसा बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर एक 1 जरूर होना चाहिए, तभी तुम सोच पाओगे कि रिमाइंडर कितना है, मतलब तुम कर पाओगे कि रिमाइंडर कितना है। तो यहाँ पर 7 की पावर 103 में कुछ ऐसा करो कि 1 हो और मतलब बेस में 1 हो, जो 7 की जगह पर जो लिखने जा रहे हो वहाँ नीचे 1 होना चाहिए और 25 से कोई रिलेशन भी आ जाना चाहिए। अगर तुम ये कर पाते हो तब तुम 25 से डिविजिबल मतलब डिवाइड होने पर 25 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर होगा ये तुम निकाल पाओगे। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, हमें ये पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। ध्यान दो, 7 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो 49। और 49 का 25 से कोई संबंध है, डिवीज़न वाला कोई संबंध है? अरे देखो 7 का स्क्वायर 49 के जस्ट बगल में एक के अंतर पर 50 आता है और 50 25 से डिविजिबल है। 7 का स्क्वायर कितना, 49। अगर यहाँ 49 लिखा होता और 49 को हम 50 - 1 लिख देते हैं तो काम चल सकता है। तो 7 का स्क्वायर 49 के जस्ट बगल में 50 रहता है और 50 25 से डिविजिबल है।
बस ये बात पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग सोचते हैं, जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है a टू द पावर b के फॉर्म में, तो a को ऐसा लिखना है कि 1 प्लस माइनस समथिंग करके लिखा हो, और जिससे डिवाइड करना है वो 1-2 टर्म बाद आना शुरू हो जाए ताकि उसे हम कॉमन ले सकें। तो मैं सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो 7 पावर 103 को हम लिखेंगे 7 इंटू 7 पावर 102, क्योंकि हमें इसे 49 बनाना है तो पावर जो ऑड है उसे हमें इवन बनाना पड़ेगा, तो एक 7 बाहर ले लेंगे। इसके बाद 7 इंटू 49 की पावर 51 लिख देंगे। इसके बाद 7 इंटू 50 माइनस 1 की पावर 51 लिख देंगे। इसके बाद -7 इंटू 1 माइनस 50 की पावर 51 लिख देंगे, -7, और यहाँ पे 51 से 0 माइनस 51 से 1 50, और ऐसे करते हुए आगे चला जाएगा। मतलब -7 1 माइनस 50 इंटू k लिख देंगे, वेर k बिलोंग टू सम इंटीजर, और ये बन जाएगा -7 प्लस 7 इंटू 50k। सही है। और हम इसको लिख देंगे बराबर -7 प्लस 25 इंटू कितना हो जाएगा 14k, ठीक है, वेयर k इज सम इंटीजर। तो हमने जो 7 पावर 103 को देखा था, 7 पावर 103 को हमने उसको इस तरह से चेंज कर लिया। चूंकि 25 से डिवाइड करना था इसलिए 50 को हमने 25 इंटू 2 लिखा था। अब जब तुम 25 से जब डिवाइड करोगे तो -7 थोड़ा ना रिमाइंडर बचेगा। अरे भाई रिमाइंडर नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो आप एक काम करो, -7 में 25 जोड़ दो और उस साइड में 25 माइनस कर दो, किसी का कुछ बिगड़ेगा है नहीं भाई। इतना बड़ा 25 का मल्टीपल है, उसमें से एक 25 उधार नहीं ले सकते हो तो उधार ले लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 18 प्लस 25 इंटू 14k माइनस 1 वेयर k इज सम इंटीजर, ठीक है। 7 पावर 103 को हमने ये लिखा। जब आप इसमें 25 से डिवाइड करोगे तो 18 विल बी द रिमाइंडर। समझ में आ रही बात? तो मैंने इसमें तुम्हें कई बातें बताई कि पावर ऑड है तो उसे इवन कैसे बना लेना है, 7 है तो उसका स्क्वायर कर दिया, उसके बगल में 50 रहता है तो 50 का यूज़ कर लिया, और 50 हमें पता है 25 से डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ और यहाँ पर तुम्हारा जो 74 आ गया होता तो हम 75 माइनस 1 लिख रहे होते, और 75 माइनस 1 लिखने से हमें ये पता चल जाता कि जहाँ जहाँ 75 आ रहा है वो टर्म्स 25 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरह से गणित लगाते हैं, इस तरह से दिमाग में हम लोग मैथमेटिक्स सोचते हैं कि किस तरीके से उससे डिविजिबल हो जाए, जितने टर्म्स डिविजिबल हो जाए वो, और प्लस जो रिमाइंडर है वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए आपको जिससे डिवाइड करना है उसका और इसमें रिलेशन निकालना होता है जिसमें 1 का एक डिफरेंस हो, ठीक है। 1 का डिफरेंस होना चाहिए, बस ये ध्यान रहे। एक टर्म यहाँ पर 1 जरूर होना चाहिए, यहाँ 1 हो चाहे यहाँ 1 हो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और ट्राई करना कि पहले 1 आ जाए। मैंने देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के 1 माइनस 50 लिखा है ना। अगर मैं 50 माइनस 1 लिखता तो मुझे अंत में जाके एनालिसिस करनी पड़ती है, तो स्टार्टिंग में ही एनालिसिस हो जाए। इसके लिए 1 माइनस 50 करने से यहाँ से ही समझ में आने लगता है सारा कुछ, उतना अंत में नहीं जाना पड़ता। तो 1 प्लस माइनस समथिंग ऐसा करने की कोशिश किया करो, तब तुम बड़े आसानी से रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने कोशिश किया है कि इसमें तुम लोगों को मैक्सिमम चीज़ें बता दी जाएँ, तो मैंने बता दिया है अपनी तरफ से। तो अब आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग आसानी से लगा सकते हो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखोगे तो, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे, बाय बाय।